हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। सो आज मैं डे 26 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या होती है और ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है। आज हम देखने वाले हैं पोजीशन प्रॉपर्टी। तो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी एंड तक जरूर देखना। तो इसमें हमारे पास में प्रॉपर्टीज होती है स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स और स्टिकी। उसके बाद हम देखने वाले हैं जेड इंडेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके एचटीएमएल का कोड लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ एच1 के अंदर पोजीशन। ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं इसको। और इसको मैं कर देता हूँ लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में। सबसे पहले एक बॉक्स बनाता हूँ। सो div डॉट बॉक्स, इसमें लिख देता हूँ मैं पोजीशन। इसके बाद में इसको थोड़ा सा CSS देते हैं हम। तो यहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर डॉट बॉक्स, सबसे पहले हाइट 100 पिक्सल, उसके बाद में विड्थ 100 पिक्सल, उसके बाद में बैकग्राउंड कलर रेड। 100 पिक्सल से थोड़ा कम कर देते हैं इसको, 60 पिक्सल और 60 पिक्सल। ठीक है, ये मेरा बॉक्स बन गया। अब मुझे इसको लेफ्ट राइट से पोजीशन देनी है कि मेरा यहाँ से थोड़ा खिसक जाए। तो मैं इसको देता हूँ टॉप से 100 पिक्सल, कुछ चेंज नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ उसको लेफ्ट से भी 100 पिक्सल दे दूँ, तो कुछ चेंज नहीं हुआ। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है वो स्टैटिक होती है। अगर मैंने इसको पोजीशन स्टैटिक भी दे दिया तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी होती है स्टैटिक। तो स्टैटिक में कुछ चेंज नहीं होता, ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद में आती है सेकेंड रिलेटिव। अगर मुझे किसी आइटम को अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कहीं भी सेट करना हो या पोजीशन देनी हो तो मैं सिंपल यूज़ करूँगा पोजीशन रिलेटिव की। तो इसमें मैंने अगर इसको 100 पिक्सल से थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँ तो ये बहुत नीचे चला जाएगा। तो पोजीशन रिलेटिव की मतलब कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट को उसकी ओरिजिन के अकॉर्डिंग सेट करना हो या उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग सेट करना हो तो सिंपल पोजीशन रिलेटिव करेंगे। और इसमें क्या होता है रिलेटिव में कि एलिमेंट को लगता नहीं है दूसरे एलिमेंट को कि इसने अपना स्पेस छोड़ा है तो इसकी जगह कोई और नहीं आएगा। बट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी पोजीशन एब्सोल्यूट, जिसमें वो ना अपनी जगह से निकल जाता है। तो दूसरे एलिमेंट को लगता है कि वो वहाँ से निकल गया तो वो दूसरे एलिमेंट वहाँ पे आ जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक और बॉक्स बना देता हूँ बॉक्स 1 से, तो ये बॉक्स 1 है ना, ये इसकी जगह नहीं जा रहा। बट अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूँ तो ये वहाँ पे चला जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो जो हमारा बॉक्स है वो वहाँ से निकल जाएगा। बट अगर हम इसको रिलेटिव दिया तो वो वहाँ से निकलता है बट अपना स्पेस एक्वायर करके रखता है। तो ये हम बाद में बात करेंगे इसकी एब्सोल्यूट की। हमने बात कर ली स्टैटिक और रिलेटिव की, अब हम बात करते हैं फिक्स की। तो इसको कम कर देते हैं। और फिक्स का मतलब अगर मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ ऐड कर दूँ, लोरेम 345, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो मेरा आइटम हमेशा फिक्स रहेगा इसी पोजीशन पे। तो अगर आपको ऐसे कोई कार्ड बनानी है जो आपके हमेशा फिक्स रहे तो आप सिंपल फिक्स पोजीशन का यूज़ कर सकते हो। इसको मैं कोई भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने इसको दे दिया लेफ्ट से 400 पिक्सल। तो ये 400 पिक्सल्स कहाँ पे चला गया हमारा, 40 पिक्सल देते हैं और 200 पिक्सल देके देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया 400 पिक्सल, बहुत आगे निकल गया था। बट हाँ, इसको हमने वाई में स्क्रॉल नहीं था तो अक्स में स्क्रॉल नहीं था तो हमें वो दिखा नहीं 400 वाला। हमने बात कर ली पोजीशन स्टैटिक की, रिलेटिव और फिक्स की। अब हम बात करते हैं स्टिकी। तो स्टिकी क्या होता है, उसमें फिक्स प्लस रिलेटिव दोनों की प्रॉपर्टीज रहती है। जैसे मैंने इसको स्टिकी कर दिया और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पैराग्राफ हटा देता हूँ। और इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ लोरेम 345, और इसको मैं पोजीशन दे देता हूँ जैसे कि टॉप 0। तो ये अभी तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, रिलेटिव की तरह कि साथ में स्क्रॉल हो रहा है। पर जैसे ये टॉप 0 पे पहुंचेगा ये व्यवहार करेगा फिक्स की तरह। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ आपको सही दिखेगा स्टिकी।
तो ये अभी तक तो रिलेटिव की तरह व्यवहार कर रहा है, तो जैसे टॉप 0 पे पहुंचेगा तो ये फिक्स की तरह फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो आप एक ऐसा नेव बार बना सकते हो जो आपको पहले नीचे रहे, उसके बाद में ऊपर जाके चिपक जाए नेव बार। तो स्टिकी होता है, इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, रिलेटिव प्लस फिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी की। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कोई भी बॉक्स हो वो अपने एंसेस्टर के अकॉर्डिंग सेट हो, तो बट एंसेस्टर को पोजीशन होनी चाहिए, पोजीशन रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट और स्टिकी होनी चाहिए, तभी वो उसके अकॉर्डिंग सेट होगा, नहीं तो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग सेट होगा। और वही डिफरेंस है, वो अपनी जगह को छोड़ के निकल जाता है और उसकी जगह दूसरा आइटम आ सकता है, बट रिलेटिव में ऐसा नहीं होता। तो जैसे मेरे पास में दो बॉक्स है, इसको मैंने पोजीशन स्टिकी दे रखी है, इसको हम कर देते हैं रिलेटिव। ये यहाँ पर है, एक बार सारे हटा देता हूँ मैं। और बॉक्स 1 है, सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। बॉक्स 1 के लिए और इसको कर देते हैं हम एब्सोल्यूट। और यहाँ पे इसको देते हैं हम 100 पिक्सल। तो ये अपने जो स्टिकी कौन सा वाला जो रिलेटिव है इसके अकॉर्डिंग सेट होगा। अगर उसको रिलेटिव कर दूँ और इसको कर देते हैं हम एब्सोल्यूट, तो ये किसके अकॉर्डिंग सेट होगा, अपने रिलेटिव के अकॉर्डिंग सेट होगा। बट अगर मैं इसकी हटा दूँ ये वाली प्रॉपर्टी, तो ये सेट होगा अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी थी कि अगर ये यहाँ से निकल जाता है, जैसे मैं रिलेटिव के अंदर को सेट करता हूँ, इसके अंदर सिंपल एक पैराग्राफ और देता हूँ मैं लोरेम, और अगर मैं इसको कहीं पे हिला के ले जाता हूँ कि मैंने इसको कह दिया टॉप से 100 पिक्सल्स, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको कमेंट कर देते हैं एक बार के लिए। तो ये अपनी पोजीशन से निकल गया, बट जो पैराग्राफ उसको अभी भी यही लग रहा है कि जो हमारा बॉक्स है वो अपनी जगह लेके रखा है। बट अगर मैं इसको कर देता हूँ एब्सोल्यूट, तो उसको लगेगा कि वो अपनी जगह से निकल गया और जो पैराग्राफ था वो उसी जगह ले लेगा। तो ये डिफरेंस होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट के अंदर। अब हम बात करेंगे जेड इंडेक्स की। जेड इंडेक्स क्या होता है? तो सिंपल मैं यहाँ पे दो बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स 1 और बॉक्स कॉपी करके बॉक्स 2, यहाँ पे देता हूँ 2 बॉक्स 1 और इसको दे देता हूँ मैं प्रो क्लास कंटेंट 2। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो बॉक्स है अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है कि 1 के ऊपर 2 आ रहा है, बट हम इसके जेड इंडेक्स को सेट करके किसी को भी हम स्टैक ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी जेड इंडेक्स ज़्यादा कर दी, जेड इंडेक्स अगर मैंने इसकी कर दी 10, तो मेरा 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। और अगर मैंने इसकी जेड इंडेक्स फिर से बढ़ा दी, मैंने 100 कर दी, तो मेरा 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। तो ये होती है जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि पोजीशन क्या होती है और जेड इंडेक्स क्या होती है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना जिनको फुल स्टैक का कोर्स करना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।